हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली आपका जो है गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट रिड्यूस्ड है तो वो है नहीं, तो मैं इन शॉर्ट आपको सिर्फ गैल्वेनोमीटर बता देती हूँ कि वो क्या है। उसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है, फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ACDC भी आपका रिड्यूस्ड है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। उसके बाद सीधा है generator and this ends up your chapter. Okay, so in this whole chapter magnetic effects of electric current ही vast portion है, right? तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है सुनो, whenever in a circuit electric current is passed, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जैसे एमीटर मेजरमेंट ऑफ एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, राइट? सेम वे गैल्वेनोमीटर इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, बट गैल्वेनोमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट जो कि बहुत ज़्यादा कम भी है। ओके, इवन अ स्लाइट चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, बट एमीटर में वैसे नहीं होता। एक प्रॉपर अगर चेंज हुआ, एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक करंट में चेंज हो रहा है तो ही वो मेजर कर पाता है। गैल्वेनोमीटर जितना स्लाइट चेंजेस वो मेजर नहीं कर पाता है। तो गैल्वेनोमीटर करता क्या है, व्हेनेवर द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर का एक एक नीडल होता है, ठीक है, जैसे घड़ी का कैसे अपना रहता है, तो वो नीडल उस तरफ फेस कर देता है वो अंदर गैल्वेनोमीटर में, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है व्हेनेवर देयर इज सम चेंजेस इन दी करंट, ओके, इन द सर्किट। ठीक है, बस इतना ही है। तो अभी आप सुनो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था, ठीक है, हमने वहां क्या देखा था, या तो आप मैग्नेट को मूव करो, कंडक्टर के इधर से मैग्नेट को आगे पीछे मूव करो, या तो फिर कंडक्टर को मैग्नेट को स्टिल रखो जो आपका रहेगा, ठीक है, और कंडक्टर को मूव करो। ये दोनों भी अगर हम लोग करते हैं तो क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, बट अभी क्या, जब कंडक्टर को हम लोग स्टेबल रखते हैं और मैग्नेट को मूव करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो कभी भी याद रखना, कोई भी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, पास नहीं किया जा रहा है बट जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है, सुनो। पहले तो आपको ना जो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है उसके ऊपर राइट साइड में एक डायग्राम है, ठीक है, एक सोलोनॉइड दिया हुआ है और एक कॉइल है, सर्कुलर लूप वाला नॉर्मल कॉइल, और एक सोलोनॉइड है। ओके, तो अब क्या होगा उसमें, वो जो सोलोनॉइड है, या तो कॉइल को स्टेबल रखो, सोलोनॉइड को अंदर बाहर करते रहो, ठीक है। हमारे पास यही ऑप्शन है, कॉइल को स्टेबल रखना है। सोलोनॉइड को हम टुवर्ड्स द कॉइल करेंगे, अवे फ्रॉम द कॉइल करेंगे, टुवर्ड्स द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, तो क्या जनरेट होगा, ऑब्वियसली क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब वो कॉइल में, जब कोई भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसका खुद का, कंडक्टर का। तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं होगा उस कॉइल का जो स्टेबल है, और हम सोलोनॉइड को बार बार अंदर बाहर करेंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, वो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ना बार बार करंट जनरेट होगा। सेकेंड कंडीशन, जब सोलोनॉइड को हम लोग अंदर बाहर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉइल को अंदर बाहर कर रहे हैं, नहीं, कॉइल भी स्टेबल है, सोलोनॉइड भी स्टेबल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सोलोनॉइड के अंदर का जो करंट है वो हम लोग चेंज कर रहे हैं, बार बार इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब हमने पढ़ा था एकदम स्टार्टिंग में जब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर में भी पढ़ा था कि द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज जनरेटेड अराउंड द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास्ट। जितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टर पे पास करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और सेकंड केस हमने वो वाले इसमें पढ़ा था स्ट्रेट कंडक्टर वाले में कि हम जितना कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना डिक्रीज होते रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस अगर बढ़ते गया तो मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। तो मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही अगर डिस्टेंस एकदम पास में रहोगे आप कंडक्टर को तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज रहेगा, इसीलिए दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, राइट। तो सेम वे स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट तो वो जो सोलोनॉइड के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड
इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो हमने ये पढ़ा था जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं, है ना, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले कंसेप्ट में भी देखा था, हमने एक कंडक्टर को स्टिल रखा, मैग्नेट को बाहर लाया, बाहर अंदर किया, तो क्या हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब यहाँ आ जाता तो इंक्रीज, ये खुद का कंडक्टर का रहता है और उसका भी मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट हमने पास किया, है ना, तो वैसे ही जब हम लोग मैग्नेट को स्टेबल रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पर और कंडक्टर को अंदर बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, चेंजेस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तभी करंट जनरेट होता है उसमें। सेम वे सोलेनॉइड में फर्स्ट कंडीशन, सोलेनॉइड को टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द कॉइल, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द कॉइल, टुवर्ड्स द कॉइल अवे फ्रॉम द कॉइल करते रहेंगे तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बार बार इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इसके वजह से करंट इंड्यूस्ड होता है उस सोलेनॉइड में, मतलब दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। अब क्या करना है, सेकेंड केस, सोलेनॉइड में हम करंट को इंक्रीज करेंगे फिर कम कर देंगे, थोड़ा ज्यादा पास करेंगे फिर कम कर देंगे। तो गैल्वेनोमीटर वही मेजर कर रहा है, ज्यादा पास करेंगे तो वो उसका जो है नीडल वो चेंज करते रहता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ये कर रहे हैं तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा करंट पास कर रहे हैं तो सोलेनॉइड में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कम करंट पास कर रहे हैं तो सोलेनॉइड में कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ऐसे करते करते रिपीटेडली वो क्या हो जाता है, उसके अंदर फिर खुद का एक करंट जनरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फैराडेज, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन इज। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन मतलब जो खुद उसमें ही प्रोड्यूस हुआ। इज इट क्लियर? तो लेट्स रीड द पॉइंट्स व्हाट आई हैव रिटन। फर्स्ट इज, जो मैंने कहा, व्हेन करंट इनसाइड द सोलेनॉइड कॉइल इज चेंज्ड, व्हेन करंट इनसाइड द सोलेनॉइड कॉइल इज चेंज्ड मतलब इंक्रीज डिक्रीज कर रहे, करंट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। When solenoid coil is moved towards and away from the coil, जो एक स्क्वायर वाला नॉर्मल कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल, ठीक है, सर्कुलर या नॉर्मल कॉइल हम बनाते हैं ना, ठीक है, तो करंट इज प्रोड्यूस्ड उसमें भी, ठीक है। द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। ये आपको फिलअप्स वगैरह में पूछा जा सकता है। करंट चेंजेस और मूवमेंट ऑफ कॉइल, जैसे सोलेनॉइड कॉइल, या तो करंट चेंज करो कॉइल में या तो मूवमेंट करो उसका, तो भी क्या, दोनों में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वैसे ही करंट इंड्यूस हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। सो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी तक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड से अपना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही हम सर्किट में पास करते हैं तो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हमने 3-4 चीज़ें देखे, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, थ्रू अ सर्कुलर लूप, थ्रू सोलेनॉइड, राइट, ये सब चीज़ हमने देख लिया उसमें। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ा। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं क्योंकि ये कंसेप्ट हमको आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया कि करंट जनरेट हो रहा है। हमने वहां पे भी देखा था इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया था मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना था बच्चों। तो हमने वो कैसे जाना था, एक स्ट्रेट कंडक्टर वाले में हमने मैग्नेटिक नीडल रखा था, वो आयरन नेल्स के इधर एक पॉइंट पे रख दिया था और हमको जानना था कि डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ किस तरफ आएगा, तो हमने नीडल रखा। बट इट इज नॉट फिजिबल एवरी टाइम इन ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट हम नीडल रख सके, इसलिए हमने नहीं, मतलब एक रूल बनाया, राइट हैंड रूल बनाया गया। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी आया, करेक्ट है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने इसलिए देखा था क्योंकि एक फोर्स जनरेट हो रहा था, वो एक्सपेरिमेंट याद है, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, फिर फोर्स, वो जो कंडक्टर था कभी बाहर आ रहा है कभी अंदर आ रहा है, तो वो सब चीज़ें रिवाइज कर लो अच्छे से स्टूडेंट सारा, ठीक है। तो वहाँ पे आ गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम यहाँ देखना है हमें कि ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है ना, इसका डायरेक्शन क्या है भाई, तो ये कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और कब, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कब क्या होगा, तो ये कब क्या होगा हमें पता नहीं है, करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, डायरेक्शन जानना है बस। तो उसके लिए हम करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अभी नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद एक ही आपका बचेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर दोनों में से कोई एक आता ही आता है एग्जाम में, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखते हैं। ये स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जैसे मैंने कहा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज किया था हमने, टू नो द फोर्स कितना लग रहा है उस कंडक्टर में, है ना, और किस डायरेक्शन में लग रहा है। हमको पता है कि हमने जब करंट डाला, कोई कंडक्टर में पास करवाया, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ये जानने के लिए हमने यूज किया था राइट हैंड रूल, राइट, ये वाला, राइट, थम्स अप,
अब वो तो पता चल गया, लेकिन अब उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से उस कंडक्टर में फोर्स भी जनरेट हो रहा है, फोर्स भी वो कंडक्टर पे एक्ट हो रहा है, जिसके वजह से उसका कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर इधर था तो इधर जा रहा है, इधर था तो इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं तो जा रहा है। तो वो किस तरफ जाना चाहिए? अगर मैंने करंट इस तरफ से घुमाया तो वो कहाँ जाना चाहिए, अगर मैंने यहाँ से घुमाया तो वो कहाँ जाना चाहिए? तो ये जानने के लिए, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, वी स्टडीड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला, राइट, इन विच द थ्री फिंगर्स, द थ्री डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करेक्ट है। तो अब उसमें क्या जानना था? फोर्स, बराबर। तो फोर्स स्टूडेंट्स कब मैक्सिमम रहेगा? कोई भी कंडक्टर पे फोर्स तभी मैक्सिमम रहेगा जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग परपेंडिकुलरली पास करेंगे थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे ऐसे जा रहा है ये डायरेक्शन में, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को अगर परपेंडिकुलरली पास किया, मतलब 90 डिग्री, बराबर। अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैंने इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास किया, तो दिस इज 90 डिग्री। सो व्हेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट पास्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैक्सिमम फोर्स इज जनरेटेड मैक्सिमम। सेम वे अब हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ने का मोटिव आपको याद रहना चाहिए, कभी भी आपको वही सब पॉइंट्स आपके एग्जाम में लिखने हैं। द मोटिव बिहाइंड स्टडीइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज व्हाट? We want to know the direction of the motion of the conductor, right now? Motion नहीं, sorry, we want to know the direction of the induced current, है ना। अभी तक हमने induced current, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमने देखा कि भाई जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है करंट जनरेट हो रहा है, राइट। तो वो जो करंट जनरेट हो रहा है कंडक्टर के अंदर उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो अब इसका भी डायरेक्शन जानना है हमको कि ये कौन से डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो हर चीज़ का ना सब कुछ डिटेल्स होना चाहिए। ऐसे हवा में जो रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करते हैं ऐसी हवा में बात नहीं करते कि हाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया तो उसमें करंट जनरेट हुआ, कैसे पता चला भाई? पता चला तो ठीक है, वो सब हमने रिसर्च किया, लेकिन कैसे, किस डायरेक्शन में, तो वो जानने के लिए हम लोग यूज़ करें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज सेम एज फ्लेमिंग्स अपना लेफ्ट हैंड रूल, एकदम सेम है। ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों देखो 90 डिग्री, अभी हाथ एकदम उंगलियां एकदम मोड़ो ऐसे कि 90 डिग्री हो जाए ये, और ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। सॉरी फॉर मेरा थोड़ा सा है ना, हो नहीं रहा अच्छे से, बट तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड थिंग, हमारे लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मैंने क्या बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है स्टूडेंट्स बताओ? कोई भी सर्किट में हम फोर्स जनरेट कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है वो जान रहे थे, तो फोर्स तब बनता है जब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तब बन रहा था जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक करंट था, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट पे फोकस करो। मिडिल फिंगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट आपको, मतलब एक तो ये अपना FLHR इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तभी वो करंट इंड्यूस हो रहा है, राइट। मोशन भी ज़्यादा ज़रूरी है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब होगा? जब हम लोग वो सोलेनॉइड को कॉइल के इधर उधर करेंगे या तो करंट पास करवाएंगे, तो दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। सोलेनॉइड कॉइल को वो कॉइल से के आसपास घुमाओ, खाली बाहर अंदर बाहर करो, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा और फिर इंड्यूस करंट होगा। या तो फिर सोलेनॉइड के अंदर ही करंट को थोड़ा ज़्यादा भेजो, फिर थोड़ा कम कर दो, थोड़ा ज़्यादा करो, फिर कम करो, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे किसी एक पे हमको फोकस नहीं करना है, हमारा जैसे कि वही दिमाग में याद रखो, मिडिल फिंगर वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट ही रहेगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक करंट ये इंड्यूस्ड करंट होगा यहाँ पे, ठीक है। हमेशा याद रखना ये इंड्यूस्ड करंट होगा। फोर फिंगर सेम मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या रहेगा यहाँ पे? फोर्स तो रहेगा नहीं, तो यहाँ रहेगा थंब, मोशन ऑफ द कंडक्टर, बराबर। मोशन कर रहा है ना हम लोग, तो बस उतनी चीजें याद रखो। तो जैसे मैंने FLHR में बोला था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट कब जनरेट होगा, सॉरी मैक्सिमम फोर्स कब जनरेट होगा, कब कंडक्टर पे ज्यादा फोर्स लगेगा? जब इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर रहेगा पूरे मैग्नेटिक फील्ड को। सेम वे यहाँ पे कब? जब मोशन ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? थोड़ा बैठ रहा है, कंफ्यूजन मत करो, मैं जानबूझ के कंपेयर कर करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको दोनों अच्छे से याद रह जाए, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है।
लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट यहां प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये लेफ्ट हैंड था, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो अभी हमको जानना था क्या, थम्स जानना था वहां पे, है ना, फोर्स क्या हो रहा है भाई, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर क्या है ना, थम, क्या फोर्स कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, बट यहाँ हमको जानना है मिडिल फिंगर कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट है क्या है। सिंपल है, तो एक अगर जानना है तो ये दो परपेंडिकुलर तो होने ही चाहिए, तो ये मैक्सिमम रहेगा। सेम वे ये जानना है तो ये दो परपेंडिकुलर होने चाहिए यहाँ पे, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मोशन ऑफ द कंडक्टर। सिंपल। जब कोई सोलोनॉइड कॉइल हम लोग बार टुवर्ड्स अवे कर रहे हैं, वो अगर पूरे मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट होगा, ये पॉइंट याद रखो। उसके बाद आपको वही लिखना है, स्ट्रेच योर 3 फिंगर्स, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड, 4 फिंगर विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, थंब विल डिनोट द मोशन ऑफ द कंडक्टर। बस हो गया, बात खत्म, आंसर खत्म हो गया आपका, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो राम कहानी आपको लिखनी है कि भाई जब हम ऐसे करते हैं, सोलोनॉइड को इधर उधर करते हैं, तो हम एक इंड्यूस करंट जानते हैं, हमको भी जानना है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम जो है ये आपको सिंपल मैंने बताया, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, ठीक है। ये T मीन्स थंब, M मीन्स मिडिल फिंगर, F मीन्स 4 फिंगर, मतलब ये वाला। अब ब्लैक वाला मैंने FLHR, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, एंड ब्लू वाला इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड। तो थंब इसमें क्या था, फोर्स, इसमें क्या है, मोशन, राइट में। मिडिल फिंगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट था नॉर्मल, इसमें इंड्यूस्ड करंट है। 4 फिंगर दोनों में मैग्नेटिक फील्ड है। तो दिस कंक्लूड्स योर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो अच्छे से एक बार वापस वीडियो देख लो, चाहिए तो एक बार में नहीं बैठता है, ठीक है, कंफ्यूजन होता है, बट थोड़ा सा स्मार्टली करो, कंपेयर कर करके पढ़ोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। और क्यों पढ़ रहे हैं उसका हमेशा वो रीज़न आपको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने हमेशा बोला है, एक दिमाग में मैप बैठना चाहिए, चैप्टर में कौन से कंसेप्ट्स है और हर एक दूसरे को हमको कनेक्ट करना है, तो हम लोग कभी टॉपिक कोई भूलेंगे ही नहीं, और वो टॉपिक में क्या है वो भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं खुद वैसे पढ़ती हूँ, आज तक मैंने वैसे ही पढ़ा है, इसलिए मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि चैप्टर आप खोलते हो ना तो टॉपिक्स पहले देखने के, और हर टॉपिक को पिछले वाले टॉपिक के साथ रिलेट करने का। अच्छा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करे थे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता, बट ये कंसेप्ट के बाद से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद से अभी हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत ईजी जाएगा साइंस, एंड आगे भी अगर आप 11th-12th में साइंस करते हो तो बहुत ईजी जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर दोनों में से एक आता है, बच्चे दोनों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों पढ़ो, बहुत ईजी है। मोटर हमने समझ लिया है तो जनरेटर तो अभी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना अच्छे से कर लो, ओके। टेक केयर एवरीवन, बाय।